एक ऐसे पर्सन को पेश कर रहा हूँ जो यहीं के रहने वाले हैं। आपका नाम क्या है? प्रभुलाल गुप्ता। आप यहाँ पर क्या करते हैं? मेरा मिठाई के डिब्बे का व्यवसाय है। आपका मिठाई डिब्बे का व्यवसाय है। आप जो यहाँ पर इस हॉस्पिटल का हाल देखते हैं, वो क्या हाल देखते हैं आप? बाहर एक गाय के घाव हो रहा है, कोई देखभाल नहीं कर रहे। एक गाय की टांग काट के फेंक दिया, वो बाहर पड़ी हुई है, दुख पा रही है। जानवरों का बहुत बुरा हाल है। इन्होंने खुद गाय की टांग काट कर पाँव फेंक दिया बाहर। हाँ, बेटी है वो, और उसके घाव हो रहा है। अभी आपको फोटो खींच के भेज रहा हूँ। आप है ना, आप चल के हम उस गाय को बता सकते हैं। आप ये देखिए कि इस गाय की जो है ये टांग काट कर इन्होंने इसको रास्ते में छोड़ दिया। ये अकेली पड़ी हुई है, इसका कोई भी देखने रखने वाला। ये हॉस्पिटल के सामने की बात है, ये हॉस्पिटल के सामने की बात है। आप ये देखेंगे, ये वाला पाँव इसका काट के और इसको लावारिस की तरह पटक दिया इसकी, और इन्होंने अपनी ड्यूटी कर दी। उन्होंने कहा भी हम मरे तो मरे और जिए तो जिए। कहाँ हैं? आपको मैं और बताता हूँ इनकी हरकत। आप देखेंगे कि मैं एक गाय की तरफ जा रहा हूँ जो 8 दिन से हॉस्पिटल के बाहर खड़ी हुई है और वो दुख पा रही है, और इन यहाँ के रहने वाले किसी तरीके का कोई ध्यान नहीं दे रहे हैं। इसके आप देखेंगे क्या होगा। रहने वाले तो यही है, हाँ, रहने वाले तो यही है। अस्पताल वाले ध्यान नहीं देते। रोड डेली के आते हैं, ये नहीं कहते तुम पट्टी ले जाओ और तुम ही ट्रीटमेंट कर लो। जो हम डॉक्टर नहीं है। आप कौन है? हम यहाँ स्थानीय ही है। स्थानीय हो ना? हाँ। आप इनका ट्रीटमेंट सब वो सुरक्षित है? आप महसूस कुछ भी सुरक्षित नहीं है। ये देख लो ना, सामने ब्लड आ रहा है। आप ये देखिए कि ये देखिए इस गाय को हाल देखिए। हमारे देश में चल रहा है कि गौ रक्षा करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, और ये डॉक्टर इस बेचारी गाय को देखिए 8 दिन से खड़ी है। ये एक गाय एक की टांग खराब होगी है ना, उसके ना दिक्कत होगी। अंदर गए, इलाज कराने गए है ना, वहाँ पे काटी थी इन्होंने डॉक्टर ने टांग काट दी। फिर टांग काटने के बाद बाहर छोड़ दी, पट्टी बांध के छोड़ दी। अंदर भी देखिए आप इन लोगों के हाल, जो गवर्नमेंट की सैलरी ले रहे हैं, गवर्नमेंट का लाखों रुपए का बजट बर्बाद कर रहे हैं पर डे। एक दिन की बात नहीं है, पर डे। ये पर डे की बात है। इनके पास दवाइयाँ फ्री आ रही हैं और नाम कर रहे हैं गौ रक्षा कर रहे हैं हम, गौ रक्षा कर रहे हैं हम। और ये खुद डॉक्टर अगर इस तरीके का करेंगे तो काहे की गौ रक्षा है? क्या चल रहा है? ये क्या जानवरों को हॉस्पिटल को ट्रीटमेंट कर रहे हैं? सुविधा नहीं है। रात में भी बहुत सारे आते हैं, रात में भी कोई सुविधा नहीं मिलती यहाँ पर। दरवाजा बंद करते हैं, खटखटाते रहते हैं। रात को कोई सुविधा नहीं मिलती? अवेलेबल ही नहीं है, डॉक्टर ही नहीं रहता वहाँ। रात में कोई डॉक्टर ही नहीं रहता, और ये आकर दरवाजा बजा बुझ के चले जाते हैं लोग। चले जाते हैं। अब देखिए आपके रात को जो ड्यूटी है, ऑन ड्यूटी डॉक्टर होता है, और डॉक्टर होने के बाद ये कभी भी इमरजेंसी हो सकती है, लेकिन डॉक्टर नहीं आता और यहाँ बिठा के किसी भी चपरासी वगैरह को बिठा के चले जाते हैं। उनने कहा आएगा तो तुम ये कर देना और वो कर देना। वो इंजेक्शन लगाते हैं, इंजेक्शन लगा के वो चल जाते हैं बस। वो जो बेटा रहता है ना चपरासी, वो इंजेक्शन लगाता है, वो चल जाता है। आप ये देखिए कि चपरासी से इंजेक्शन लगाया जा रहा है, चपरासी इंजेक्शन लगाता है और डॉक्टर आराम से अपने घर पे आराम कर रहा है। क्या होगा? क्या कह रहे हैं अब? आप ये देखिए कि किस तरह से देश के पैसे को, देश की इज्जत को, और इनके ये सम्मान्य हो रहे हैं। अपनी ड्यूटी के साथ कितना बड़ा अवेयरनेस कर रहे हैं। मेरे पास एक नहीं है ये तो अभी वो अनंत चौदह के जुलूस के चक्कर में सबको भर के ले गए वहाँ पर। नहीं तो यहाँ पर कम से कम 15-20 गायें थी ऐसी, वो बहुत सारी। आप ये देखिए दूसरी गाय का फोटो। मैं ऐसा ही नहीं कि मैं अपने पर्सनल हित के लिए कर रहा हूँ। मैंने तो जब इस चीज़ को उजागर कर रहा हूँ तो सिर्फ इसलिए उजागर कर रहा हूँ कि यहाँ पर ये देखिए इनकी अवेयरनेस कितनी गलत तरीके से हो रही है और क्या हाल कर रहे हैं ये। इस गाय को देखिए, ये गाय दिन पे दिन कंटिन्यूटी में बीमार होती जा रही है। ये बेचारी देखिए, आप इसको देखिए, गर्दन लटका रही है यहाँ पे। ये है हमारे एक से बड़ा ये हमारे गौ रक्षा पे हुआ बजट। ये गौ रक्षा का बजट हमारे पास आ रहा है, जिसको ये लोग ऐश में अपने उसे कामों में इस्तेमाल कर रहे हैं, अपनी लापरवाही में। ये लोग सारे मोहल्ले के अस्पताल के ही पास के रहने वाले लोग हैं। इनको कहीं से मैंने बुलाया नहीं है कि साहब तुम आ जाओ। ये मैं जब इन्होंने देखा कि इस स्थिति बना दी तो अपने घरों से निकल कर इस बात के लिए आए हैं। आप देखिए और बताइए आप क्या हो रहा है यहाँ पर? यहाँ तो पूरी लापरवाही है भाऊ जी, पूरी। मतलब न्यू है कि के थक गए इनसे, अस्पताल वालों से, डॉक्टरों का ट्रांसफ़र तक करवा लिया, लेकिन कोई किसी के कान पे जू भी नहीं रेखती है। अगर आपका पल्ला भारी है, आप पावर में हो तो आपकी सुन लेंगे। मतलब वो है प्राइवेट अस्पताल की तरह कि आपका पल्ला भारी है ना तो आपके जानवर ठीक हो जाएगा। कुत्तों को ठीक करते हैं, कुत्तों को घरों पे जाके देखते हैं, लेकिन गाय के लिए जरा सा बाहर भी नहीं आते।
कुत्तों को घर पे जाके देखते हैं, उनसे एक्स्ट्रा पेमेंट लेने के लिए। एक्स्ट्रा पेमेंट लेने के लिए बाहर लग रहे ना डॉक्टर के साथ फोटो, तो सारे कुत्ते ही हैं उसमें फोटो में, एक भी गाय नहीं है कि गाय का इलाज कर रहा हो या कुछ कर रहा हो। मतलब दूसरे जानवरों की कोई परवाह नहीं है, ज्यादा से ज्यादा परवाह ये है कि जो कुत्ते हैं, जिन्होंने बड़े लोगों ने कारों में कुत्ते पाल रखे, अपने घरों में कुत्ते पाल रखे, उनका ट्रीटमेंट करेंगे ताकि उनसे एक्स्ट्रा बेनिफिट हासिल कर सके। आप ये देखिए इस देश का हाल, जहाँ लोग कह रहे हैं हम गौ रक्षा करेंगे, हम पशुधन के लिए ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, और ये डॉक्टर क्यों नहीं सरकार ऐसे डॉक्टरों को हटा देती? क्या कहते हो आप लोग? हटा देना चाहिए सर, इन्हें तो हटा ही देना चाहिए। उस दिन टांग काट रहे गाय की टांग काट रहे, मैंने की डॉक्टर साहब, मैंने की इसके अलावा भी तो मैंने की कोई जुगाड़ होता होगा कि तू डॉक्टर है क्या, तुझे याद हो तो कुछ। मैंने कि पहले भी तो 5 की डंडी बांध मुना के मैंने डॉक्टर भी घाव हो गया था, उसके घाव हो गया था गाय के, तो ना अंदर लेके गए, भाई ट्रीटमेंट चलेगा, पर्ची भी कटाई, ट्रीटमेंट चलेगा, इसका छोड़ के आगे वहाँ पे भाई देखभाल कर लेंगे। थोड़ी देर हुई और टांग काट के और बाहर वापस पट्टी बांध के छोड़ दी। वो गाय बहुत परेशान हो रही है वहाँ पे। कहाँ पर हो गए? मौका पड़ा में मिल जाएगी क्या गाय वो? हाँ मिल जाएगी, रास्ते यहीं पे मंदिर के वहाँ पे चलेंगे अपन, चलेंगे। हॉस्पिटल वाले इलाज तो करते हैं, बाकी क्या है कि जैसे उनको काट के अधूरा छोड़ देना, ये कोई जरूरी थोड़ी है भाई साहब कि हर सारी गाय यहाँ पे आए मौका पाड़ा में। हर कोई आदमी आता है, दान धर्म करता है, बाकी वो क्या क्या तो बेचारे कैसे पड़े रहते हैं। तो देखो रास्तों में पड़े हैं, ट्रैफिक जाम होता है, ट्रैफिक जाम से मतलब कुल मिला के ये है कि उसको काटा और अपनी पूरी तरह से उसको कंप्लीट करने की चीज को तो पटक देते हैं, काट के छोड़ देते हैं, काट के छोड़ देते हैं, बस उनका कोई मतलब नहीं है, उनका कोई मतलब नहीं है। आवारा की तरह छोड़ देते हैं उनको, आवारा की तरह छोड़ देते हैं कि तुम जानो तुम्हारा काम जाना। क्या वजह क्या इनके पास इतना ऐसा पैसा नहीं आता है, या मतलब ये ऐसी जगह? अभी क्या थोड़े दिन पहले क्या हुआ था कि एक गाय को लेके आए थे, कुछ राहगीरी थे वो बेचारा, वो अंदर छोड़ गए, उसको यूं कहीं छोड़ दिया, जबकि टांग नहीं टूट रही थी उसकी, प्लास्टर बांध के सीधा करना था उसको छोड़ दिया तो उसकी टांग लटक गई, लटकते ही अंदर ले जाते हैं, काट पीट के पटक दिया उसको। वो बेचारा 10 दिन तक तो इधर उधर ही घूम रहा था, फिर उसके बाद कोई लेके गया उसको, या क्या है कोई पता नहीं उसका भी। तो मतलब कुल मिला के ये है कि अपनी ड्यूटी की पूरी तरह से ये नहीं निभा पा रहे, किसी भी नहीं सुनते, ये किसी की भी नहीं सुनते। कोई अगर जाएगा ना तो उसको भी 2 बातें सुना के वापस भेज देंगे। तो इनके पीछे क्या मंत्रियों का अप्रोचों का आते क्या बात है? ये पता नहीं भाई साहब, ये क्या है जो मतलब इतनी लापरवाही होने के बावजूद भी ये लोग वहीं पे अपने जगह पे अडिग हैं और किसी तरीके का कोई जो है रिएक्शन नहीं लेते, अपनी लाइबिलिटी को नहीं समझ आते? क्या इनके ऊपर मंत्रियों का हाथ है? ये सरकार के खास लोग हैं जिनको कहीं यहाँ डिप्यूट कर रखा है, उन्होंने कहा साहब ये कुछ भी करेंगे, कैसे भी करेंगे, हमें कोई मतलब नहीं है, हमारा तो काम है सिर्फ इनको लगा देना। ये आएंगे और अपनी ड्यूटी पे जैसा भी होगा उठपटांग काम करा और हम चले जाएंगे, इसका नुकसान किसी को भी उठाना पड़े। क्या है ये प्रबंधन? क्या प्रबंधन है ये? इनके ऊपर अगर कोई है देखने वाला तो क्यों ऐसे लोगों का ट्रांसफ़र ना करके, ऐसे लोगों को सस्पेंड ना करके अच्छे डॉक्टरों को लेके आए, अच्छे आदमियों को लेके आए, अच्छे उनको लेके आए? ये नाटक क्यों बिला वजह का? काहे को पैसा बर्बाद किया जा रहा है? क्यों गोरक्षक के नाम पे, क्यों एनिमल सेव के नाम पे, क्यों इस तरीके के प्रोग्राम चलाए जा रहे हैं? ये क्या हो रहा है? बाबू जी आपका नाम? प्रहलाद शर्मा। प्रहलाद शर्मा, आप क्या करते हैं बाबू जी? मैं माइंस डिपार्टमेंट से रिटायर्ड कर्मचारी हूँ जी। हाँ। किस पोस्ट पे रिटायर्ड हुए आप? मैं एलडीसी पोस्ट पे हूँ। एलडीसी पोस्ट पे। आप यहाँ पर आसपास ही रहते हैं इस हॉस्पिटल के? मैं आसपास ही रहता हूँ। यहाँ के डॉक्टरों का और यहाँ के कर्मचारियों का जो पशुओं के मामले में, गायों के मामले में क्या रवैया है अपनी ड्यूटी के प्रति? वो ड्यूटी के प्रति ये है कि अश्वी जो कोई भी विकलांग गाय जो सड़क पे वास्तव में असाध्य बीमार भी पड़ी हो, एक्सीडेंटल भी हो, तो उन लोगों का कहना ये अंदर लाओ, अंदर वो जा नहीं सकती, बाहर वो संभालते नहीं है। बाहर वो संभालते नहीं है। और अंदर भी ये कितने दिन रख के किस तरह का ट्रीटमेंट करते हैं? अंदर भी बस ये कोई खाना पूर्ति करके 5-10 दिन बाद उसको बाहर निकाल देता है। अरे वो मर जाए तो उसका क्या कर देते हैं? उसको मर जाए तो वो मवेशी वाली गाड़ी आती है जो उठा ले जाता है। वो कितने दिन में कब आती है? वो कम से कम जो है 1-2 दिन में आ जाती है। ज़्यादा से ज़्यादा क्या लगता है कि पशु अच्छा होके जाता है या मर जाता है? मर के जाता है। मर के जाता है? हाँ। मतलब ये वो नहीं होता कि ये इनकी तरफ से कि मतलब उसको बचा के किसी भी तरह से कोई उसके रक्षा? नहीं होता, मर के जाता वो। मर के जाता है? हाँ। जो हॉस्पिटल में आ जाता है वो जानवर मर के ही जाता है? करीब मर के जाता वो। करीब मर के ही जाता है? हाँ। सबसे बड़ा अस्पताल है जी। मानवता के नाते जो इनकी ड्यूटी है कि अगर अस्पताल के बाहर भी या मोहल्ले के अंदर कोई जानवर ऐसा असाध्य बीमार पड़ा हो तो उसको बाहर संभालें, बाकी बाहर संभालने नहीं आते। जाएं इनको कहने जाएं तब भी नहीं आते। इनका तो कहना है अस्पताल ले आओ। अब अस्पताल वो कैसे जाएगा? बाकी जो सेवा भाव है सरकार की तरफ से वो चीज़ नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। नहीं है। 10% 20% उससे क्या 90% सेवा भाव होनी चाहिए।
90% सेवा भाव होना चाहिए। देखो सही बात। हाँ 10% तो फिर वो ईश्वर करेगा जो हो जाएगा। 10% तो चलता है, बाकी 90% तो सेवा भाव होने चाहिए। गवर्नमेंट तनख्वाह दे रही है, बड़ी बड़ी तनख्वाह दे रही है वास्तव में। एमएलए एमपी साहब आके संभालते नहीं है, संभालना चाहिए उनको वास्तव में। हमारे अस्पताल में क्या हो रहा है? आपको क्या लगता है कि इनके सर पे जो है मंत्रियों के हाथ है, जिस वजह से इनकी पोस्टिंग है? मंत्रियों का तो क्या हाथ है, जो सो वो राजनीतिक संरक्षण तो होना ही है। एक आदमी को लंबे समय तक एक ही जगह पे रखना, एक आदमी को चाहे कंपाउंडर हो चाहे डॉक्टर हो, उसको एक ही जगह पे लंबे समय तक रखना क्या है ये कब से है यहाँ पर? ये चल रहा है तो काफ़ी टाइम से चल रहा है, वास्तव में आज का नहीं है। नहीं ये कब से अब इनका ट्रांसफर नहीं हुआ या इस तरह ये ट्रांसफर तो अब तो खैर हो गया, बाकी 2-3 साल तो करीब मान ही लो। 2-3 साल से और उनके पास आप लोग शिकायत लेके नहीं जाते मंत्रियों के पास और इनके पास में? कौन लेके जाए बाबूजी, पब्लिक को क्या गर्ज पड़ी, कौन लेके जाए, कौन सुने? मंत्रियों से मिलने का ही बड़ा टोटा है कौन जाए? तो ये हमारे देश में जो बातें हो रही है सिर्फ हवा है और कुछ भी नहीं है? सब कुछ खाना पूर्ति चल रही है, हकीकत है वास्तव। टक अखबारबाजी से क्या होता, संभालना चाहिए कि मेरा अस्पताल है, यहाँ सडनली औचक निरीक्षण होना चाहिए यहाँ क्या हो रहा है। ये कर्तव्य मंत्रियों का है? बिल्कुल मंत्रियों का है, जनप्रतिनिधियों का है, सरकार के जो बड़े अधिकारी है उनका है। किसी का ध्यान नहीं है, सिर्फ ध्यान नहीं है जब तो चल ही रहा है सवाल। शुक्रिया।